आपने सेकंड हाईएस्ट टोटल बोर्ड के ऊपर लगा दिया 286 287 34 चौके वलीद भाई 34 चौके 287 आईपीएल का हाईएस्ट था पिछले साल का और इस साल हैदराबाद सेकंड हाईएस्ट टोटल बोर्ड के ऊपर लगा दिया 286 287 34 चौके वलीद भाई 34 चौके 287 आईपीएल का हाईएस्ट था पिछले साल का और इस साल हैदराबाद ने पहला देखो वो पता लग गया ना ईशान किशन कंफर्टेबल हो गया यार। अब उसको कंफर्टेबिलिटी से निकालना है। जब जो प्लेयर सेटल होना शुरू होगा, क्योंकि वो तेज है लड़का, वो शार्प है, उसको फील्डिंग का पता है, उसको अपने शॉट सिलेक्शन का पता है, साफ सुथरी शॉटें मारता है। साफ सुथरी शॉटें इसलिए मारता है कि यार मेरी गैप है, इसमें मैंने रन करने। आप सबने देखा कि आईपीएल का टैलेंट, आप सबने देखा कि आईपीएल का वो टैलेंट जिसको हमेशा तारीफ की गई, जिसने हमेशा अपने ऊपर हार्डवर्क किया, वो किस तरह परफॉर्म कर रहा है। और दूसरी तरफ पीएसएल का टैलेंट किस तरह रूल रहा है, किस तरह घंटा परफॉर्मेंस दे रहा है। किसी एक का भी स्ट्राइक रेट जो है, किसी एक का भी स्ट्राइक रेट 200 के नीचे का नहीं है। ये कौन से जमाने की क्रिकेट चल रही है भाई? ये कौन ऐसे खेलता है यार? 200 के ऊपर का स्ट्राइक रेट सबका। भाई साहब आईपीएल के अंदर हैदराबाद, मैं हैरान हो गया हूं ईशान किशन की बैटिंग देख के। भैया आज आईपीएल की तारीख के सबसे ज्यादा बाउंड्रीज लगी हैं। इससे पहले 42 लगी हुई थी और आज जो है वो 46 बाउंड्रीज जो है वो एक मैच में लगी है, T20 मैच में। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि आईपीएल के किसी मैच में 46 बाउंड्रीज लगी हो। लेवल ऑफ फिटनेस पूरी सारी टीम्स में, दुनिया भर में सब में बढ़ता जा रहा है। कहां आप लोग जब आप मतलब कुछ साल पीछे चले जाए, कहां आपको सिक्स पैक्स वाले जो है वो क्रिकेटर्स दिखते थे, कहां आपको जो है वो डोले बनाए हुए क्रिकेटर्स। आप यकीन करें, फील्डिंग एक ऐसी चीज है ना, अगर मैं छुपना चाहूंगा ना तो बॉल मेरे पास सबसे ज्यादा है और मैं एक्सपोज हो जाऊंगा। के 3 हाईएस्ट टोटल मैं आपको बताता हूं। 287 सनराइजर हैदराबाद वर्सेस आरसीबी, 286 सनराइजर हैदराबाद वर्सेस राजस्थान आज हुआ है, 277 हैदराबाद ने किया था। तीनों इनके नाम है। ये क्या टीम बन गई है। और एक टाइम पे हैदराबाद हमेशा नीचे के उसमें होता था। इस टीम का नाम सनराइजर हैदराबाद से हटा के तबाही बैटिंग लाइनअप, इतनी खतरनाक बैटिंग लाइनअप किस टीम की होती है? आज तो एक ऐसी मेरे ख्याल से इनकी बुराई थी, या एक ऐसा आज वक्त था कि इनको पता था कि एक तो हैदराबाद का विकेट है, एसआरएच की जो बैटर्स की मशहूरी, और ओपनिंग गेम से इन्होंने सारा शेपा बिगाड़ दिया। लेकिन जो जब बल्ला का शोर इतना ज्यादा हो जाता है तो सारे लोगों का शोर कोई मायने नहीं रखता। व्हेन द बैट स्पीक्स द नॉइज फेड्स। ओफ व्हाट अ ब्यूटी ऑफ अ नॉक, फुल कोल्ड ब्लडेड नॉक बाय ईशान किशन। और वो जो उसके बाद वो सेंचुरी के बाद जो सेलिब्रेशन फॉलो हुई, मेरे ख्याल से दैट सेलिब्रेशन वाज गुड इनफ फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड कि जो 45 बॉलों की जो आज सेंचुरी थी, जिसमें 11 चौके 6 छक्के थे, 225 का स्ट्राइक रेट, वो क्या मायने रखता था ईशान किशन के लिए स्टेज पे। क्योंकि ईशान किशन की अगर आप शक्ल देखें ना, तो उसकी शक्ल आज तक ना मुंबई इंडियन की जर्सी के साथ ही आप रेजोनेट करते हैं। आज एसआरएच के कलर्स में भी ना वो अजीब अजीब लग रहा है, आपकी आंखें एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रही। अच्छा, मैं हैरान हूं, हालांकि ये सारे लड़के बहुत फिट हैं और बड़े अच्छे फील्डर हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई हल्का फील्डर है इनमें। लेकिन मैच में अगर हो रहा है तो अनफॉर्चुनेटली ये क्यों हो रहा है, समझ से बाहर है। क्योंकि हालांकि फिट भी हैं लड़के, इतनी मेहनत भी करते हैं। भाई ये आईपीएल का टैलेंट है ना कि वो आईपीएल में इतनी जबरदस्त क्रिकेट खेलते हैं कि वो इंटरनेशनल में किसी भी 286 बोर्ड के ऊपर लगा दिया। यकीन मानो ऐसा लगता है यार ये T20 नहीं, ये कोई जो है वो ऐसा लग रहा था कोई T10 मैच है, कोई 5 ओवर्स का मैच है। जिस तरह से एसआरएच के बैटर्स ने बैटिंग की है और खास करके ईशान किशन ने दागे खोल के रख दिए हैं। ट्रेविस हेड, अभिषेक, नितेश कुमार रेड्डी, ये तो थे ही थे, क्लासन तो था ही था। लेकिन एक ऐसा लड़का ईशान किशन, आप एक तरफ श्रेयस अय्यर देखें, एक तरफ ईशान किशन देखें, ये वो दो लड़के हैं जिनको बीसीसीआई से साइडलाइन किया गया ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्चुअल इश्यूज, वो डोमेस्टिक वाला पंगा हुआ। लेकिन ये लड़के जाते हैं और बल्ला, मैं कहता हूं ना, जब बल्ला चलता है तो दुनिया सलूट मारती है। आप देखो ना, आप देखो अपना यंग टैलेंट और आप उनका यंग टैलेंट देखो। आपका साइम अयूब, घंटा परफॉर्मेंस है उसकी। आजम खान गेंडा, उसकी घंटा परफॉर्मेंस है। शाहीन अफरीदी, नसीम, इनकी घंटा परफॉर्मेंस है यार। ये 2 टके के प्लेयर, ये क्या मुकाबला करेंगे आईपीएल के टैलेंट का। मतलब आप आईपीएल के टैलेंट को अगर मैं शॉर्ट लिस्ट करूं इस सीरीज में, तो क्या किया उन्होंने। अभिषेक शर्मा 11 गेंदों पे 24, 31 गेंदों पे 67 ट्रेविस हेड, 47 गेंदों पे ईशान किशन ने 106 नॉट आउट, 15 गेंदों पे 30 नीतीश कुमार रेड्डी, 14 गेंदों पे 34 क्लासन, 3 गेंदों पे 7 ये अनिकेत वर्मा। तो हर किसी का स्ट्राइक रेट 200 के ऊपर का। एवरीवन मोर देन 200 स्ट्राइक रेट। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ईशान किशन ने ये बता दिया कि भाई इस बंदे को इतना हाईली रेट क्यों किया जाता है, क्यों जो हर एक फ्रेंचाइज ईशान किशन के पीछे मर रही होती है, वो आज जो ईशान किशन ने बता दिया है। और जब 45 बॉलों पे सेंचुरी लगा दिया ईशान किशन ने, अपना पहला मैच एसआरएच की जानब से ईशान किशन खेल रहे थे और अपने पहले ही मैच में ईशान किशन ने सेंचुरी लगा दिया। 47 बॉलों पे 106 रन, 11 चौके 6 छक्के, 225 का स्ट्राइक रेट। स्टार्ट से लेके एंड तक ईशान किशन का स्ट्राइक रेट 220 225 में घूमता रहा और बिल्कुल जो है वो दागे खोल के रख दिए हैं भाई साहब। जो है वो
राजस्थान रॉयल्स के बॉलर्स की बात 300 पार करने का नारा है और ये पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। ईशान किशन 106 मार के गए। ये स्कोर कार्ड देखो, अभिषेक शर्मा 218 का स्ट्राइक रेट, ट्रेविस हेड 216 का स्ट्राइक रेट, ईशान किशन 225 का स्ट्राइक रेट, नीतीश कुमार रेड्डी 200 का स्ट्राइक रेट, हेनरिक क्लासन 242 का स्ट्राइक रेट, अंकित वर्मा 233 का स्ट्राइक रेट। सबके जितने 200 से बल्लेबाज ऊपर। आए सबने 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से आपको खेला है। याद होगी एक गेम आया करती थी क्रिकेट 07 अपने टाइम में, उसमें होते थे ऐसे स्कोर भाई, उसमें ये होते तो थे ऐसे गेम ही स्कोर। खेल रहे हैं। बॉलर को फेस करने से डरते नहीं है। ये आईपीएल का टैलेंट। आपके किसी बॉलर ने, आपके किसी बैट्समैन ने 5 छक्के मारे हैं, खाए होंगे बॉलर ने, लेकिन मारे नहीं होंगे किसी बैट्समैन ने, चाहे जितना मर्जी कर लो। मारे हैं किसी बैट्समैन ने 5 छक्के, मारे हैं बाबर रिजवान ने 5 छक्के, मारे हैं किसी पीएसएल के टैलेंट ने 5 छक्के, मुझे बता दो ना। किशन एक बहुत ही एक्सप्लोसिव बैट्समैन, और मुझे काफी ज्यादा बैट्समैनों में से जो एक खास बात पसंद है ईशान किशन की, वो इसका बैट फ्लो है। ये जब टीम इंडिया में भी इसको बार बार चांस मिल रहा था, खेल रहा था, वहां पे भी अपनी जौहर दिखाता था। बैट फ्लो इसका बड़ा शानदार है। और आज देखिए जो इसने 100 किया है, और उसका हैदराबाद की तरफ से खेल रहा है, पहला डेब्यू, और उसमें जिस तरीके से इसने 47 गेंदों पे 106 रन किए हैं, 6 छक्के 11 चौके, और बिल्कुल ऑलमोस्ट मैच खत्म कर दिया है। लेकिन ये चीज जाहिर सी बात है, हम फैंस को लग रही है, तो क्या ईशान किशन को फील नहीं हो रही होगी? 100% उसके भी दिल के कहीं ना कहीं कोने पे होगा। तो अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड तो थे ही थे ओपनिंग के स्लॉट के ऊपर, लेकिन अब तीसरी नंबर के ऊपर ईशान किशन जो कि इतना तगड़ा आया है, मतलब भाई साहब आपने एक तरफा करके रख दिया। ये वो बैटिंग अटैक है जिस बैटिंग अटैक में अभिषेक भी है, ट्रेविस भी है, एनकेआर भी है, क्लासन भी है। ये 4 वो नाम है जो कि पिछले साल के जो टॉप 5 के स्कोर भी आप देखिए 287, 277, 266, ये पिछले साल के 3 स्कोर हैं। ये चारों नाम उस लाइनअप में मौजूद थे, लेकिन इस एक बंदे ने आज आके जो डिफरेंस डाला है, मतलब इस बैटिंग लाइनअप में वैसी ही बड़ी आग थी, लेकिन और पेट्रोल छिड़क के इस बंदे ने आगो आग कर दिया हर जगह। स्टार्ट हुआ जब, तो अभिषेक शर्मा ने 11 बॉलों पे 24 रन लगा के जो बुनियाद रखी, जिसमें 4 चौके उन्होंने लगाए, 218 का स्ट्राइक रेट ईशान किशन का। और ईशान किशन आउट हुआ तो भाई ट्रेविस हेड ने मारना शुरू कर दिया। 31 बॉलों पे 67 रन, 9 चौके 3 छक्के, 216 का स्ट्राइक रेट जो है वो ट्रेविस हेड का। उसके बाद जब ट्रेविस हेड आउट हुआ तो ईशान किशन आ गया, छुरी के नीचे से निकले भाई साहब तो टोके के नीचे आ गए। ईशान किशन ने भाई साहब दुम्बा बना दिया मार मार के। अगर ये कहा जाए ना, कुछ गलत नहीं होगा, 106 रन की नॉट आउट इनिंग्स, और ईशान किशन ने बहुत सारे लोगों को शट अप कॉल दिया है, जो ईशान किशन को ये कह रहे होते थे कि यार ईशान किशन की जो है वो करियर उसका खत्म हो गया है, ईशान किशन की वापसी नहीं होगी। भाई मैं हैरान